2016 अय्यर। डैश गृहिणी दोष शोष हर्षोग्नान। GAS गृहिणी हर्ष और शोष काव्यान्मासन। पित्त कफ अनुबंधम वात व्याधि में प्रथमतः है। पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए। सुश्रुत ने सर्वेषु च गुणहरित की वा सेवेत वातरत की चिकित्सा में बताया है। सर्वेषु च गुणहरित की वा सेवेत तो दृष्टि पीलू को कहते हैं। इंद्रियाणि दृढ़ि करोति बल वर्धयति यह कर्म अम्ल रस का है। वाग्भट के अनुसार ऊर्जत्रोगत व्याधियों में औषधि सेवन काल होता है स्वप्न काले। ये एंटीगेट डिसऑर्डर्स में रात को सोते समय या सोने से सोते स्वप्न के समय में। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यह पलाश का नाम है। सुश्रुत वर्णित मुस्तादी गण का कर्म दुष्ट व्रण विशोधन यह नहीं है। योनि दोष है मुस्तादिगण स्तन्य शोधन है पाचन है लेकिन दुष्ट व्रण विशोधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलाश हो गया। मुस्तादिगण का काम दुष्ट व्रण विशोधन नहीं है। द्रुत व्यवस्य निक्षेपो द्रव्य ढालनम मतम रसरत्न समुच्चय। द्रुत द्रव से ढालन में काम होता है। वंग धातु का विलय बिंदु मेल्टिंग पॉइंट क्या है वंग धातु का? 232 डिग्री सेल्सियस। वीर्य प्रकर्ष यह गुण पारद के किस संस्कार से प्राप्त होता है? वीर्य प्रकर्ष यह दीपन से व बोधन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। WHO के अनुसार आयुर्वेदीय औषधियों में संख्या का अधिकतम मात्रा मतलब मैक्सिमम मात्रा कितनी है? 3 ppm 3 पार्ट्स पर मिलियन। वसंत ऋतु में तीक्ष्ण विरेचन दोष वसंत ऋतु में तीक्ष्ण विरेचन पित्त और कफ पित्त संश्लिष्ट कफ दोष के प्राधान्य में करना चाहिए। तीक्ष्ण विरेचन कब करना है? जब पित्त संश्लिष्ट कफ हो और वसंत ऋतु में करना है। घृत के निम्न में से घटक हैं स्टेरिक एसिड ऑलिक एसिड मिस्ट्रिक एसिड ऑल ऑफ देम। आंसर इज ऑल ऑफ देम। अष्टांग हृदय के अनुसार गंडूष का योग्य काल होता है सूर्य उदय के पश्चात। जब सूर्य उदय हो जाता है उसके होने के बाद गंडूष करना चाहिए। दलहन ने मांस वर्धनार्थ उत्साधन बताया है। मांस को बढ़ाने के लिए उत्साधन करो। उत्साधन क्या होता है? ऑयल मसाज। वंगसेन के अनुसार यह वमन योग्य व्याधि है। वमन किस किस में कराना चाहिए? पक्षाघात स्कंदाघात त्रिकाघात। तो आंसर है सभी में। दलहन के अनुसार अवपीड़क नस्य की उत्तम मात्रा अवपीड़क नस्य की उत्तम मात्रा होती है 8 बिंदु। अवपीड़न नस्य 8 बिंदु। शिशु चिकित्सा स्थान 40वें चैप्टर से पूछा। डैश छेद्य रोग है। पर्वणी जो है छेद्य रोग है। लर्न करने का तरीका पर्व पर छेदन करते हैं। वाग्भट के अनुसार नेत्र रोगों का आद्य उपक्रम है आश्चोतन। नेत्र रोगों में क्या करना होता है? आश्चोतन करना। वाग्भट ने बोला है कि नेत्र रोगों में आश्चोतन बेस्ट है आद्य उपक्रम। गर्भिणी डैश मास में कृश होती है। गर्भिणी पंचम मास में कृश होती है। लिहा की अल्प वृद्धि डैश व्याधियों में मिलती है। बैक्टीरिया मतलब कि स्प्लीनोमेगाली किस किस में मिलेगी? बैक्टीरियो एंडोकार्डाइटिस में मिलेगी। रूमेटोइड आर्थराइटिस में मिलेगी और SLE में ल्यूपस में सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथेमेटस इन तीनों में मिलती है स्प्लीनोमेगाली। BERASLE लिहा की अल्प वृद्धि। क्रॉस डिजीज में कौन सा साइटोकाइंस स्रावित होते हैं? तो TNF अल्फा साइटोकाइन स्रावित होते हैं क्रॉस डिजीज में। युग्म गर्भ में गर्भिणी में डैश लक्षण नहीं मिलता है।
इवन में क्या नहीं मिलेगा? रोम राजी का ऊर्ध्व, ये नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेंगे। कि उधर मध्य द्रोण में सदृश्य ये भी होता है, कुक्षी दोनों पार्श्व में उन्नत होती है, दोनों चीजें होती है, लेकिन रोम राजी का ऊर्ध्व होना नहीं मिलता है युग्म मतलब इवन युग्म गर्भिणी में, युग्म गर्भ में गर्भिणी में रोम राजी का ऊर्ध्व होना नहीं मिलता। 25वां, सुश्रुत के मत के अनुसार मूढ़ गर्भ शल्योदरण के पश्चात परिहार काल 4 मास रहता है। सुश्रुत ने क्या बोला है? सुश्रुत ने बोला अगर मूढ़ गर्भ है तो शल्योदरण 4 मास तक, शल्योदरण के बाद 4 मास तक उसका परिहार काल रहेगा। सुश्रुत ने बालक में गुदपाक के लिए रसांजन औषधि बताई है। गुदपाक में क्या यूज करते हैं? सुश्रुत ने बोला बालक में रसांजन का प्रयोग करते हैं। सुश्रुत के अनुसार क्षीर अन्नाद में औषध की मात्रा, कोल अस्थि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षीर अन्नाद में कोल अस्थि देते हैं, क्षीरप क्षीर अन्नाद, है ना? कोल अस्थि प्रमाण में औषधि मात्रा दी जाए। शिरो न धारयति यो विद्यते जृंभते मुहुर, यह अल्सक से संबंधित वेदना अध्याय में दिया हुआ है। शिरो न धारयति अल्सक का लक्षण, जृंभते मुहुर शील अल्सक। काश्यप के मत अनुसार पक्ष चिकित्सा में विरेचनार्थ किसका प्रयोग करना चाहिए? विरेचन के लिए पक रोग में त्रिवृत शीर का प्रयोग करना चाहिए, त्रिवृत और शीर पक चिकित्सा में काश्यप के अनुसार विरेचन के लिए। स्नायु की उत्पत्ति किससे होती है? स्नायु की उत्पत्ति मेद के स्नेह से होती है। महास्विक इसका लक्षण है, शुक्र पुरुष का लक्षण है। महास्विक शुक्र पुरुष का लक्षण है। फिर आते हैं हम, निकेत किसका पर्याय है? निकेत जो है स्रोतस का पर्याय है। वाग्भट के अनुसार ओज का वर्णन डैश होता है, मधुवर्णी, घृतवर्णी, ईशत लोहित पीत लाजावर्णी। ओज के लिए वाग्भट ने बोला है लोहित पीत वर्णी के लिए, ध्यान रखना वाग्भट ने बोला है लोहित पीत वर्णी। निद्रा नाश अरति कंप मूत्राघात मूर्छा, यह डैश के उपद्रव है। निद्रा का नाश होना, अरति होना, कंप होना, मूत्राघात होना, यह विसूचिका के उपद्रव है। मादक निदान का क्वेश्चन, नींद नहीं आएगी विसूचिका में, आम रोग है ना ऐसा विसूचिका में, इंडाइजेशन रहेगा, मूत्राघात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, डैश यह स्मृति का कारण नहीं है। अनुमति जो होता है स्मृति का कारण नहीं है, अनुमति स्मृति का कारण नहीं है। बाकी सारे हैं सदृश, सत्व अनुबंध, सविपर्य, ये स्मृति के कारण है, लेकिन अनुमिति स्मृति का कारण नहीं है। जड़क शारीर का क्वेश्चन है। यह दर्शन उपमान को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानता। तो अपमान को स्वतंत्र किससे नहीं माना है? ना वैशेषिक ने माना है, ना बौद्ध ने माना है, ना सांख्य ने माना है। तो सभी ने ही उपमान को स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रोटेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 37, थोड़ा सा इसको जूम करूँ। द्रव्य एवं उनके घटक बताने हैं कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा प्रेजेंट है। पहला आता है कुटज। कुटज में क्या होता है? इसका नाम होता है एकेसिया कैटेच्यू। ठीक है? नहीं, खदिर होता है एकेसिया कैटेच्यू। तो खदिर में होगा
कैटेचिन। ठीक है। कुटज में होता है कोनेसिन। कुटज में कोनेसिन। पाठा में, पाठा में होगा पेलोसिन या बार्बरिन। पाठा में लर्न करने का तरीका, प से पाठा, प से पेलोसिन। पूग, पूग एरिकोलिन, खदर कैटेचिन। तो कुटच, कोनेसिन, पाठा, पिलोसिन, पूग, एरिकोलिन, खदर कैटेचिन। वन का बी, थर्ड ऑप्शन। देखा जाए तो खदर ये कैसे कैटेचिन सी, तो फोर्थ का सी वैसे भी सिर्फ एक ही ऑप्शन है। कर्ण संधान विधि नहीं है। सुश्रुत सूत्र में मेंशन है अलग अलग प्रकार की कर्ण संधान विधि। तो नेमी संधान, वल्लूरक संधान, आर्य संधान, ये कर्ण संधान की विधि है, लेकिन अवमंथन कर्ण संधान की विधि नहीं है। सुरा, सुरा का हमने क्या पढ़ा था, जर्जर करोति। सुरा जर्जर करोति। क्वेश्चन नंबर 40। वात कफ उल्बणम प्रत्येक ज्वर में प्रथमतः डैश में पीड़ित होती है। तो वात कफ उल्बण तृतीय ज्वर में प्रथमतः शिर में पीड़ित होती है। 41। वात कफ में क्या होगा, तृतीय ज्वर शिर में पीड़ित। यत्तु कर्तृव्यापरे साधतमम तत्वर्णम, यह व्याख्या किसने दी है, ये व्याख्या चक्रपाणि ने दी। यतु कर, कर्तृभि व्यापारे साधकतम तत्कारणम चक्रपाणि। वैशजन नावली में ज्वर के लिए नस्यार्थ अर्धनारीश्वर रस बताया है। ज्वर में अगर नस्य करना है तो किससे करेंगे, अर्धनारीश्वर रस से। वैशजन नावली ने बताया। सुमेलित कीजिए। वाइल्ड इंडिगो क्या होता है, वाइल्ड इंडिगो होता है शरपुंखा। वाइल्ड इंडिगो शरपुंखा। डेविल्स कॉटन किसको बोलते हैं, उलट कंबल, हमने करा था ना। तो डेविल्स कॉटन उलट कंबल। डेविल्स डंग, डेविल्स डंग, डेविल क्या होता है, भूत, भूत की डंग हिंग को बोला हुआ, हिंगू। और मॉन्कशुड, मॉन्क्स हुड, वत्सना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों ही बहुत कॉमन पूछे जाते हैं। वाइल्ड इंडिगो, शरपुंखा, डेविल्स कॉटन, उलट कंबल, डेविल्स डंग, हिंगू और मंक्सहुड, वत्सना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। 44 में बताया हुआ है जल पीतम अपामार्ग मूलम हन्यात विसूचिका। मूत्र मार्ग आश्रित रक्तपित्त में चरक मत से क्या प्रशस्त है। मूत्र मार्ग आश्रित रक्तपित्त में, जब मूत्र मार्ग में चला जाए रक्तपित्त, तो चरक ने बोला है इसमें शतावरी गोक्षुर देना है। शतावरी गोक्षुर मूत्र मार्ग आश्रित रक्तपित्त में। सुश्रुत में वर्णित अंजनादि गण का यह द्रव्य नहीं है। हार्डवी के लिए बिनाटा है, निम्फिया स्टेलाटा है, बर्बरिस एरिस्टाटा है, लेकिन वेटिवेरिया जिजानोइड्स नहीं है। इसके लिए हमें द्रव्य गुण बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ना पड़ेगा। हर एक प्लांट का कॉमन नेम और उसका लैटिन नेम पता होना चाहिए। फिर आता है, और ये वाला गण भी पता होना चाहिए, अंजनादि गण। तिक्त रस का प्रयोग ये हम कर लेंगे सुश्रुत 38 से। जो भी प्लांट्स है, ये हमारा होमवर्क है। क्या होमवर्क है, इस क्वेश्चन में हम रेफर करेंगे सुश्रुत सूत्र 38 में, और अंजन आदि गण में जितने भी प्लांट्स हैं सबके उसके सामने उसके लैटिन नेम्स लिखेंगे। ठीक है, दिस इज होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। डैश रस का प्रयोग पित्तज व्याधि में सर्वप्रथम करना चाहिए। देखिए, 6 रस है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अम्ल, लवण और कटु क्या करेंगे, पित्त को बढ़ाएंगे। अगर पित्तज व्याधि है तो हमें पित्त को कम करनी, तो तिक्त रस का प्रयोग करें। पित्तज व्याधि में सबसे पहले तिक्त रस का प्रयोग किया जाता है। बिल्व का वनस्पतिक कुल कौन सा है।
बिल्ब की फैमिली क्या होती है? रूटेसी। अश्वत्थ का शास्त्रीय नाम? फाइकस रिलीजियोसा। अश्वत्थ क्या है? फाइकस रिलीजियोसा। चरक संहिता में ग्रंथकर्ता कौन है? चरक संहिता ग्रंथकर्ता कौन है? किसने लिखी है? उपदेष्टा है आत्रेय पुनर्वसु, पर लिखी किसने है? अग्निवेश जी ने। किस आचार्य ने मन का स्थान शिरस ताल्व अंतर्गत माना है? बेल ने माना। बेल ने मन का स्थान कहाँ माना है? शिर व तालु के अंतर्गत। तो यहाँ पे पीने ग्लैंड होती है ना आईब्रोज के पीछे, वहां माना हुआ है मन का स्थान आचार्य बेल ने। फिर आता है 52 क्वेश्चन। भाव प्रकाश के अनुसार स्रोतसाम अवरोध कृत यह कर्म किस गुण का है? स्रोतस का अवरोध स्थूल गुण का कर्म। स्थूल गुण का कर्म क्या है? देखो स्थूल है तो वो स्रोतसों का अवरोध करेगा। तत्लिंगम पूर्वकम किस संदर्भ में कहा हुआ है? तो ये अनुमान के बारे में बोला हुआ है कि इससे हम अनुमान प्रमाण से पता कर सकते हैं। तदलिंगम अंग पूर्वकम। फिर माधव ने विद्रदियों को निम्न में से कौन सा उपद्रव होने पर असाध्य नहीं माना? विद्रदी असाध्य कब होगी माधव निदान के अकॉर्डिंग? जब उसमें RST आ जाएगा। RST मतलब रुजा, श्वास, तृष्णा। तो विद्रदी असाध्य कब होगी? रुजा, श्वास और तृष्णा हो। काश्यप ने दीर्घ उपवास में कौन सा द्रव आहार का प्रयोग बताया है? जो लंबे समय से उपवास है तो उसमें कौन सा द्रव आहार देंगे? तो उसमें हम शीर पेया देंगे, शीर पेया। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, बाकी हम करेंगे उसके क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।